नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आगामी 23 जनवरी को शहीदी दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के चलते कार्यकर्ताओं की बैठक लेने प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ बुधवार को नगर में पहुंचे। वहीं इस दौरान पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं साथ ही वर्चुअल मीटिंग भी चलाई गई, जिसमें आसपास के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भिवानी में बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ स्थानीय राजपूत धर्मशाला पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने 23 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम शहीदी दिवस पर जिले के अनेक कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में तोशाम, लोहारू, भिवानी व भवानीखेड़ा के कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह से बैठक में भाग लिया। वहीं इस बैठक में बताया गया कि विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदेश भर में उन्हें एक साथ याद किया जाएगा, जिसमें आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वार्ड से 75 व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पर भी विचार किया गया। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ इस मौके पर हमारे सांसद बहुत ही सोचे हुए राजनीतिक दृष्टि से कुशल ऐसे रणवीर सिंह, राज्यसभा सांसद पूर्व जी की बस्ती, हमारे विधायक घनश्याम सरावती, हमारे गांव के वीरेंद्र कौशिक जी, संदीप चौहान जी, रमेश अग्रवाल जी, भवानीखेड़ा में हमारे चेयरमैन और युवा नेता मुकेश गौड़ जी और ब्रिजपाल चौहान जी, लोहारू में मनीष सिंह जी, नरेश भगत जी, विजय शेखावत जी, राकेश चौहान जी, लाखराम जी, नासिम शर्मा जी, गजानन चौहान जी, तो सामने हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह जी, हमारे नेता सचिव कुमार जी, दिसंबर अरोड़ा जी, कुलदीप मेहरा जी, कुलदीप पायल जी और बच्चों के जुड़े हुए जनाब जी। आज हमने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। देखिए, आज माननीय अध्यक्ष जी का यहाँ प्रोग्राम था और बाकी लोहारू, भवानीखेड़ा के लोग और तोशाम के लोग भी जो वर्चुअल जुड़े हुए थे। एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी या उससे चाहे वो सरदार भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो भी आदमी जिन्होंने भी अपने प्राण और सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, उन लोगों को याद किया जाए। ये एक बदकिस्मती है कि सत्ता मिलने के बाद सत्ता पक्ष केवल अपने नेताओं के गुणगान गाते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। मैं तो बधाई देता हूं अध्यक्ष जी को, जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की कि जो ईमानदारी से देश के लिए लड़ाई लड़ेगा, कम से कम उनको ही अपनी किताबों में जगह मिले, इतिहास में जगह मिले। क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उस दिन सारा देश, खासकर हरियाणा प्रदेश का जन जन उसको याद करे। बुधवार को लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय में विभिन्न धर्म गुरुओं और उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। एसडीएम महेश कुमार ने इस दौरान कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करने की अपील करते हुए अधिक भीड़ एकत्रित न होने देने की बात कही। एसडीएम महेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में विभिन्न धर्म गुरुओं और उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ने अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी संक्रमण पर एक बार फिर से तेजी हो रही है। ऐसे में हमें सभी की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार द्वारा जारी की जा रही हिदायतों का पालन करें और एक साथ कहीं भी अधिक भीड़ एकत्रित न करें। बैठक में एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि कोविड के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। विगत 2 लहरों का प्रकोप सभी देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि जान की सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। इसी के चलते सरकार द्वारा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी 15 से 18 वर्ष की आयु के युवा भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी धर्मगुरुओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने अनुयायियों को वैक्सीनेशन लगवाने के बारे में जागरूक करें, ताकि एक भी व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के न रहे। कोरोना 19
का संक्रमण एक बहुत तेज गति से अब बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम अति आवश्यक है। तो इसकी रोकथाम हेतु भिवानी उपमंडल के अंतर्गत हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं या धार्मिक संस्थान हैं, उनके संचालकों की आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसके लिए माननीय उपायुक्त महोदय ने निर्देशित किया है कि हमारी जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्मगुरु हैं, उनका नागरिकों पे काफ़ी बड़ा प्रभाव होता है। तो उसी के मद्देनज़र हमने प्रार्थना की है सभी धार्मिक गुरुओं से और सभी लोगों से कि वो अपना सुरक्षा का ख्याल खुद रखें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी है, मास्क का अति आवश्यक उपयोग करना आवश्यक है जी, और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक जो वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन का भी एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत जितनी भी हमारी सरकारी कार्यक्रम हैं या सरकारी कार्यालय हैं, संस्थाएं हैं, उनमें जाने के लिए ये अति आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति या आगंतुक डबल वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन उनका होना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति का डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और सिंगल वैक्सीनेशन हुआ है, पहला डोज हुआ है, तो पहले डोज के बाद अगर द्वितीय उसकी जो डोज है उसमें कुछ समय है तो उनकी एंट्री अलाउड है। लेकिन अगर समय अवधि खत्म होने पर है तो उनको आवश्यक है कि वो दूसरी डोज भी अवश्य लगवा लें, क्योंकि इसकी जो स्पीड है कोरोना 19 का, जो नया अपना वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सभी से प्रार्थना है कि वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करें। धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक जो स्थल हैं, उन पे भी सरकार द्वारा मैक्सिमम गैदरिंग एक समय में है वो 50 कर दी गई है। तो इसी विषय बिल्कुल माननीय एसडीएम साहब महोदय ने जो मीटिंग ली है धार्मिक संस्थानों और अन्य संस्थानों के लोगों को जो बुलाया गया है, श्री कृष्ण कृपा परिवार से भी नंदवाणी जी, विनोद चावड़ा जी, ये लोग आए हैं, भाई आचार्य जी भी आए हैं, महाराज वैद्यनाथ जी आने वाले हैं। और मैं भी ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार की सेवा का मौका, जो हमारे संगत है, जो हमारा समाज है, जो हमारे भिवानी शहर है, यदि बीमारी की चपेट में आता है तो उससे पहले उनको कहीं ना कहीं हम आगाह करें कि इस प्रकार से जो नियम बनते हैं सरकार प्रशासन के, तो उन नियमों को फॉलो भी करें और अपने आप को बचाएं और समाज को, लोगों को बचाएं। माननीय एसडीएम साहब ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की जो मीटिंग बुलाई है, सकारात्मक पहल है, क्योंकि धार्मिक समाज से लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है और भीड़ तंत्र भी होता है। लेकिन जो धार्मिक समाज है, संत समाज, स्वयं नियम और संयम में बंधे हुए होते हैं। वो लोगों को चाहे कोरोना बीमारी से दूरी बनाए रखने के लिए और एक स्वच्छता और पवित्रता का संदेश आश्रम देते रहते हैं। लेकिन हम इस प्रशासन की पहल की प्रशंसा करते हुए हम लोगों से भी अपील कहते हैं कि अपने घरों में, मंदिरों में, जहाँ भी रहे, संयम पूर्वक मास्क पहन करके और इस महामारी से बचने के लिए जितना हो ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे तो औरों को भी सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि यही हमारी शास्त्रीय और संतों की परंपरा है। और इस पहल का हम स्वागत करते हैं और अपने अनुयायियों में और जो श्रद्धालु है उन सभी को हम इसका सकारात्मक संदेश। बुधवार खबर लिखे जाने तक मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में 76 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, जिसके चलते जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 207 हो गई। वहीं साथ ही खबर लिखे जाने तक 1450 सैंपल भी लिए जा चुके थे। कोरोना संक्रमण इन दिनों प्रतिदिन अपनी रफ्तार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को भी खबर लिखे जाने तक 76 नए केसेस आने के बाद कोरोना की तीसरी लहर में आए नए केसेस की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 207 तक पहुंच गई। इस बारे में सिविल सर्जन रघुवीर सांडिल्य ने नगर वासियों से अपील की कि कोविड-19 के नए नियमों का पालन सख्ती से करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। कितने कोरोना के केसेस हो गए हैं सर? आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? हमारे 222 केस एक्टिव हो गए हैं, जिसमें से 202 हमारे जो होम आइसोलेशन में है और 20 की हमारी शाम तक अभी ATR आ जाएगी। टोटल एक्टिव केस हमारे 222 हैं। इसमें से 222 में से 3 ही पेशेंट फैसिलिटीज़ में दाखिल हैं और इनमें से 2 पेशेंट हैं जो फोन रिटर्न है। उसमें से 1 रिकवर हो गया है, 1 फैसिलिटीज़ में क्वारंटाइन है। संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती आ रही है। जैसे कि कल हमारे 76 आए थे पॉजिटिव, आज अभी हमारी 2 या 3 बजे तक जितनी भी आएगी 50+, 60+ आ रहे हैं।
तो दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग करें। सरकार ने हिदायतें दे रखी है, इनका पालना होना बहुत ज़रूरी है। और हमें 2 कंटेनमेंट जोन बना रखे हैं। एक हमारा कंटेनमेंट जोन है लोहारू में है और एक हमारा सेक्टर 13 में है। इसकी चिट्ठी हम उपायुक्त महोदय को लिख दी है। उसकी कंटेनमेंट जोन के माध्यम से भी हम इसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। कोरोना महामारी से हुई मौत मामलों में परिजनों और आश्रितों को दी जा रही 50,000 रुपए की राशि के लिए ऑनलाइन के साथ साथ लघु सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन कार्यालय में भी आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पूरा उतरने पर 30 दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगतों के परिजनों या आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। इस अनुग्रह राशि के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन या लघु सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन के कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। जिला प्रशासन के पास अभी तक कोविड से निधन के करीबन 173 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 90 मृतकों के परिजनों या आश्रितों को अनुग्रह राशि मिल चुकी है। आवेदन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के अंदर सभी मामलों पर कार्यवाही कर दी जाएगी। आवेदनकर्ता को दिवंगत का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति आवेदन के साथ लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये आदेश हुए थे कि विशेषकर जो डेथ कोविड के कारण हुई है, उस कोविड की डेथ वाले को प्रत्येक को 50,000 रुपये सरकार सहायता दी। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बना के एक नाम रखा है इसमें, एक्स ग्रेशिया असिस्टेंट टू द कोविड डेथ ड्यू टू कोविड डेथ। इसके अंदर विशेषकर सरकार ने अपना सिस्टम बनाया है कि कोई भी आदमी जिसकी डेथ हुई है उसके नज़दीक में जो उसकी मिसेज है या उसका बच्चा जो नज़दीक है, तो उसको वो एक ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जैसे हमारे पास डाटा आता है, उस डाटा को वेरिफिकेशन करने के लिए सीएमओ को भेज देते हैं कि क्या इसकी डेथ कोविड के कारण ही हुई है। अब वो जब डाटा वेरीफाई होकर आ जाता है तो हम उसके लिए एक प्रकार से 50,000 सहायता के लिए इसी साहब के माध्यम से उसको सेंक्शन करवाते हैं। ये पैसा जो है वो डीबीटी के माध्यम से जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। तो हम सेंक्शन करके ऊपर भेज देते हैं, वो पैसा उनके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ टोटल जो है 189 हमारे यहाँ एप्लीकेशन लोगों ने अपनी अप्लाई की थी ऑनलाइन। उसके अंदर 116 यानी कि 116 हम उसके अंदर हमने सेंक्शन करवा दी हिसाब से, और हमने ऊपर आगे भेज दिए। तो वहाँ से पैसे ट्रांसफर बहुत से लोगों के हो गए हैं जिनका कोई इशू है, कोई अकाउंट नंबर में यानी सेंक्शन तो हो चुकी है, ऊपर से पैसा ट्रांसफर होना है। 67 अभी तक जो है सीएमओ के पास पेंडिंग है। और जैसे इसमें एक और भी मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वास्तव में कोई आदमी अप्लाई करता है और वो रिजेक्ट हो जाती है। जैसे हमने 6 एप्लीकेशन रिजेक्ट भी की हैं, तो उसके लिए सरकार ने ग्रीवेंस सेल बनाया है एडीसी साहब की अध्यक्षता में। कोई भी आदमी एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि भाई मेरे को क्यों नहीं मिली, क्योंकि इसमें सरकार की हिदायत ये है कि कोविड के कारण डेथ यानी कि कोविड की उसकी रिपोर्ट है, उसके बाद क्या है वो 1 महीने तक एक्सपायर हो जाता है, या उसने आत्महत्या भी की है, तो वो इसके अंदर कवर होगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर इसको तो इसकी यहाँ डेथ हुई है तो सहायता का है, वो ऑनलाइन अप्लाई करे, हम तुरंत सहायता दें। अगर कोई उसकी शिकायत है तो व्यक्तिगत तौर पर मिले, ऑनलाइन भी अपनी ग्रीवेंस डाल सकता है, और उसके ऊपर फैसला जो होगा वो ऊपर हेडक्वार्टर तक जाएगा। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि भिवानी के अंदर इस बात का जो है पब्लिक को बताया जाए कि कोविड में डेथ हुई है उन सबको 50,000 देने के लिए सरकार की सहायता दी गई। अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कर्मियों ने जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। साथ ही उन्होंने कल पीटीआई कर्मियों पर दर्ज मुकदमों की भी निंदा की। मौके पर मौजूद डीएसपी ने गिरफ्तारी दर्ज की, वहीं एसडीएम ने कोरोना के कारण व्यवस्था न होने का हवाला देकर उन्हें रिहा कर दिया। जेल भरो आंदोलन के मौके पर मौजूद आंगनबाड़ी कर्मियों को संबोधित करते हुए यूनियन व किसान मजदूर नेताओं ने कहा कि भाजपा जजपा सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं का समाधान किए बगैर डरा धमका कर आंदोलन को खत्म करवाना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मांगे माने जाने तक
यह आंदोलन जारी रहेगा। यूनियन नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2018 में वर्कर्स की मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे पिछले 3 साल से सरकार लागू नहीं कर रही है। यूनियन नेताओं ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार ICDS और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुली हुई है। प्ले वे स्कूल्स के द्वारा ICDS को प्राइवेट हाथों और NGO को सौंपने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम पूरे हरियाणा के 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जेल भरने के लिए तैयार हैं। हम अपना 2018 का जो समझौता लागू हुआ था वो मांगने के लिए ये हमारा तत्कालीन लागू किया जाए। कुशल और अर्ध कुशल का जो दर्जा है हमारा वो लागू किया जाए, और हमने जो रिटायरमेंट पर 5 लाख की और हेल्पर को 3 लाख को कहा था वो हमारा सरकार तत्कालीन लागू करे, और हमारा पीछे का जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया है वो एरियर समेत, और 1500 और 750 वर्कर हेल्पर के वो एरियर समेत सरकार हमारा लौटाए। 2018 का समझौता जब तक सरकार हमारा नहीं मानती हमारा धरना ऐसे ही जाए। अपने घर से चलकर अपनी बेटी से मिलने आई महिला बेटी से मिले बिना ही मौत का ग्रास बन गई। लकड़ियावास से भिवानी आई महिला को बस स्टैंड से बाहर निकलते समय बस से टक्कर लगी, जिसके चलते वो घायल हुई और हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामरती पत्नी रामकिशन गांव लकड़ियावास जिला झज्जर से अपनी बेटी के घर भिवानी आई थी। महिला जब बस स्टैंड से बाहर निकल रही थी तो गेट पर ही एक रोडवेज बस की टक्कर लगने से महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना जिला पुलिस को दी गई। पुलिस के अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं महिला के परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि रोडवेज बस चालक के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए और महिला के परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। सर ऐसा हुआ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ईश्वर सिंह, हनुमान गेट भिवानी से हूँ मैं। और कल हमारे छोटे भाई की सास अपने ये सीधा लेके आई थी वहाँ से, ये लकड़िया गांव से, डिस्ट्रिक्ट झज्जर से, और अपने भिवानी बस स्टैंड पे गेट की तरफ आ रही थी। तो यहाँ रोहतक गेट की तरफ से बस जा रही थी, गेट पे ही बस ने उसको टक्कर मारी, सीधी कुचल दिया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं, उसकी उम्र करीबन जी लगभग ही मतलब 46-47 साल की थी। और हम यही मांग करते हैं जी, रोडवेज कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए, कार्रवाई की जाए और परिवार को अच्छा मुआवजा दिया जाए। कदम हॉस्पिटल से हमारे पास एक रुका आया था कि रामरती वाइफ ऑफ रामकिशन गांव लकड़िया RSA में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। किसके बयान पर क्या है? इसका दामाद है महेंद्र सिंह भिवानी से, उसके बयान पर पर्चा दर्ज कर दिया रोडवेज चालक के खिलाफ। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र कौशिक व उनकी पत्नी पुष्पा कौशिक ने कृष्णा कॉलोनी मार्केट में मास्क बांटे। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र कौशिक और उनकी पत्नी पुष्पा कौशिक ने स्थानीय कृष्णा कॉलोनी बाजार में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए। उनका कहना था कि तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते हमें पूरी तरह से एहतियात रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग ही हमें संक्रमण से काफ़ी हद तक बचा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अभियान को हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये जिस प्रकार से हमारे बीच में कोरोना की तीसरी लहर आने जा रही है, उसके लिए हम अवेयरनेस के लिए लोगों के बीच में पुष्पा कौशिक जी के साथ में और हमारे जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर रहे हैं, ताकि लोगों को अवेयर भी करें कि भाई व्यापार भी करें और साथ साथ में अपना बचाव भी करें। और एक हमारे देश में कोरोना काल है, उसके लिए मैं सभी को मास्क और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस के बारे में बता रही हूँ। भाई कितना देख रहे हैं तीसरी लहर है कोरोना की, किस बढ़ते जा रहे हैं। भाई अगर हम ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो हम कोरोना से जल्दी मात दे देंगे, कोरोना को हरा देंगे। जो कोरोना वैक्सीन के और हमने भी बहुत जगह लगवाए हैं, तो सभी को ध्यान रखना चाहिए, वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। जब हमारे मोदी जी ने इस प्रकार की सभी सुविधाएं की हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाज़त, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।